ब्लैकथॉर्न नामक छोटे, धुंध से ढके शहर के बीचों बीच, घने और रहस्यमय फुसफुसाते पाइन के पेड़ों के बीच, एक जर्जर विक्टोरियन हवेली खड़ी थी। इस डरावने घर के अंदर एक गुड़िया थी, एक फटी पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया, जिसकी आंखें काली रात में अजीब ढंग से चमक रही थीं। यह गुड़िया, जिसे एलेनोरा के नाम से जाना जाता था, शहर में कुख्यात थी, लेकिन उसके बारे में कोई खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लिडिया, जो पुरानी चीजों की शौकीन थी, इस शापित गुड़िया की कहानियां सुनकर ब्लैकथॉर्न पहुंची। अतीत के रहस्यमय राज जानने की लालसा में वह रदरफोर्ड एस्टेट के दरवाजे पर जा पहुंची। हवेली का टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा उसकी आमद पर डरावनी चरमराहट के साथ कराह उठा। ये तो बस एक गुड़िया है, उसने खुद को याद दिलाया। उसकी आवाज मुश्किल से हवा में सुनाई दी। हवेली, अपनी जर्जर हालत में, भीगी लकड़ी और सदियों पुराने धूल की गंध से भरी थी, एक गंध जो लिडिया के कपड़ों से चिपकती जा रही थी, जैसे जैसे वह अंदर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी, जब तक कि वह बैठक तक नहीं पहुंच गई, जहां एलेनोरा एक फीके पड़े ओटोमैन पर सलीके से रखी थी। कमरा धुंधला था, बस एक टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी परछाइयां दीवारों पर बने कढ़ाई वाले टेपेस्ट्री को मानो जीवित कर रही थीं। लिडिया सावधानी से आगे बढ़ी, उसकी नजरें गुड़िया पर टिकी थीं। एलेनोरा की कांच सी आंखें मानो उसका पीछा कर रही हों, एक ऐसा एहसास दे रही थीं जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडी चीनी मिट्टी के गाल को छू गईं। जैसे ही उसने छुआ, मोमबत्ती जोर से टिमटिमाई। परछाइयां पागलों की तरह नाचने लगीं, कमरे में अजीबोगरीब आकृतियां बनाते हुए। लिडिया ने हाथ झटके से पीछे खींच लिया, आधा डरते हुए कि कहीं गुड़िया अचानक हरकत न करने लगे। रहस्य सुलझाने के इरादे से लिडिया ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उसने बगल की लाइब्रेरी में अपना छोटा सा कैंप लगाया, जहां पुराने किताबों की खुशबू टूटी खिड़कियों से आती रात की चमेली की महक के साथ मिल रही थी। आधी रात को गलियारे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, धीमी, लयबद्ध टकटक की आवाज। लिडिया, टॉर्च को कसकर पकड़ते हुए, उस आवाज का पीछा करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसकी बढ़ती दहशत की ताल पर बज रहा हो। आवाज उसे फिर बैठक में ले आई। टॉर्च की रोशनी ओटोमैन पर पड़ी, वो खाली था। एलेनोरा गायब थी। घबराहट में उसने कमरे में नजर दौड़ाई, तभी देखा कि गुड़िया खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, उसका सिर हल्का सा बाहर की ओर मुड़ा हुआ था। चौंक कर लिडिया आगे बढ़ी, उम्मीद करते हुए कि कोई तर्कसंगत वजह मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, कुर्सी खाली थी। उसकी त्वचा पर ठंडक दौड़ गई। अब गुड़िया भव्य पियानो पर बैठी थी, उसकी लेस वाली ड्रेस पर जरा भी धूल नहीं थी। दीवारों से फुसफुसाहट रिसने लगी, पहले हल्की, फिर तेज होती हुई, जाओ, जाओ। कांपते हुए लिडिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। खतरा भांपते हुए उसने तय किया कि सुबह होते ही हवेली छोड़ देगी। जैसे ही वह अपने सामान लेने मुड़ी, वह जड़ हो गई। कमरे में एक फुफकारती, डरावनी हंसी गूंज रही थी। एलेनोरा अब बुकशेल्फ पर बैठी थी, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ, मानो लिडिया का मजाक उड़ा रही हो। हताशा में लिडिया ने गुड़िया को पकड़ लिया, इरादा था कि इसके श्राप से छुटकारा पाले। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने एक तेज ऊर्जा महसूस की। गुड़िया के पिछले मालिकों के दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगे, जो इसी जिज्ञासा में फंसे थे और अंत में पागल हो गए थे। वह चीख पड़ी और गुड़िया को छोड़ दिया। वह टुकड़ों में बिखर गई, हर टुकड़ा जमीन पर गिरते ही जैसे कराह रहा था। लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। लिडिया, आतंक में जमी हुई, देखती रही कि टुकड़े खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से फिर जुड़ रहे हों। आसन विनाश को समझते हुए लिडिया हवेली से भाग गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।